अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी पीडियाट्रिक रिससिटेशन की ड्रिल दिखाने लगी हूँ, शेयर करने लगी हूँ, जिसमें ये बच्चा है बेचारा बेजान और बेज़ुबान, जिसकी हम बुरी हालत करने वाले हैं। इसलिए शुरू में मैंने उसको प्यार दे दिया ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने रिकॉल किया कि नियोनेटल और अडल्ट पीडियाट्रिक रिससिटेशन में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, 3 तरह की रिससिटेशन हो गई। नियोनेट होता है जब से पैदा हुआ है बच्चा, ठीक है, उसके 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को नियोनेट कहते हैं। फिर पीडियाट्रिक आता है 1 साल से लेके आपके पास आ जाता है टीन एज तक, ठीक है, 12 तक, 13 तक, या अंटिल पुबर्टी, ठीक है, वो हमारे पास होता है पीडियाट्रिक। और उसके बाद अडल्ट आ जाते हैं, और अडल्ट्स यू नो दैट आफ्टर टीन एज से लेके जब तक बंदा अलाइव है वो अडल्ट में रहता है। और उसकी थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन लोगों की रिससिटेशन में, बट पीडियाट्रिक एंड अडल्ट्स आर सेम। इन्फेंट वाली और नियोनेटल डिफरेंट होती है। ये है नियोनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स ड्रिल, जिसमें बच्चा अगर अभी पैदा हो और उसमें सांस लेने में मतलब फ़ौरन से ना रोए तो हमने ये सब कुछ करना होता है। अगर ले भी ले तो कुछ स्टेप हमने सब में करने होते हैं, कुछ स्पेशल में करने होते हैं। जैसे कि ये कि पहले मैंने उसको साफ़ सुथरा किया, कपड़ा रखा, उसको उसका सर, उसका जिस्म, टांगे, पाँव, सब कुछ अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर दी। ठीक है, कपड़े से ड्राई करने से मुराद ये है कि आप कमर को और पाँव को ज़्यादा करते हो, ताकि जिससे वो बच्चा स्टिमुलेट हो जाता है और वो रोने लग जाता है। ठीक है, मैं वो शीट साइड पर रख के एक और शीट पकड़ूँगी और जिससे इस बच्चे को लपेट दूँगी ताकि ये गर्म रहे। ठीक है, ओरिजिनली ये प्रोसेस एक रेडिएटर वार्मर के नीचे हो रहा होता है, बच्चे को उसमें लिटा दिया जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट की जाती हैं, ताकि वहाँ से भी गर्माइश मिलती रहे और अब कपड़े से उसको मज़ीद गर्म रखा जाएगा। इसके बाद अब ये सक्शन बल्ब होता है, जिससे हमने जो बच्चे के मुंह में और नाक में पानी होता है, या वो मादा होता है जो कि माँ के पेट में जिसमें वो तैर रहा होता है, ठीक है, महफूज होता है, वो उस बच्चे के वो उसको निकल रहा होता है, ये उधर से ही प्रोड्यूस हो रहा होता है और उधर से क्लेंस हो रहा होता है। ठीक, उसको निकालना होता है क्योंकि अभी उसको, ताकि सांस लेने में मसला ना हो। तो वो इस सक्शन बल्ब के थ्रू हम नाक साफ़ करते हैं। पहले मुंह से 2 दफ़ा निकालेंगे, 2-3 दफ़ा निकालेंगे, और फिर नाक से, और देखेंगे कि बच्चे को सांस आना शुरू होगा। अक्सर इन 3 स्टेप्स में ही बच्चा रोना लग जाता है और उसके रोने की मतलब उसका सांस बहाल हो जाता है। और कोई भी नया स्टेप करने से पहले आपने उसको देखना है कि उसकी छाती ऊपर मतलब छाती मूव कर रही है या नहीं, जिससे हमें पता चल जाएगा उसको सांस आ रहा है या नहीं। स्टेप 5 ये है कि हमने उसको 5 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी होती हैं। ये एम्बू बैग होता है जिसके थ्रू हम हवा या सांस देने की कोशिश करते हैं बच्चे को। ठीक है, और वो 5 देनी होती हैं एक साथ। ठीक है, उसमें हम कहते हैं 1 2 3 बैग, इतना मतलब 3 सेकंड का फासला देके, गैप देके हर उसमें ब्रेथ में, तो हम उसको सांस देते हैं, जिससे उसका सांस बहाल और उसके फेफड़ों में हवा आ जाती है और क्लियर हो जाते हैं वो सारी सिक्रीशंस थे। अगर इन मसनूई सांसों के बाद भी, अगर 5 ब्रेथ्स के बाद भी बच्चा खुद से सांस लेना ना शुरू करे, तो फिर हम उसकी छाती दबाना शुरू करते हैं, जिसको CPR कह रहे होते हैं। और वो तरीका ये होता है कि फिर हमने 2 दफ़ा उसकी हार्ट को स्टिमुलेट करने के लिए कंप्रेशन देनी होती है, और साथ ही 1 दफ़ा ब्रेथ देनी होती है। और ये मैं यहाँ पे इसी तरह कर रही हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो आप उसको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पकड़ के करो, आप 2 उंगलियों से कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा लोग हैं तो एक बंदा उसको सांस दे दे हाथ से एम्बू बैग के थ्रू, और एक बंदा आपके उसकी छाती दबा के हार्ट को स्टिमुलेट कर दे। उसके बाद ये मैन्यूवर है, इस मैन्यूवर का कोई नाम नहीं है। अगर कोई बच्चा बड़ा हो तो उसमें हम उसको कहते हैं कि हैमलिक मैन्यूवर। ठीक है, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसमें ये वाला मैन्यूवर यूज़ किया जाता है कि अगर उसके मुंह में, जैसे कोई फॉरेन बॉडी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कॉइन नाक में मुंह में ले लेते हैं, या कोई बीड्स, कोई छोटा सा खिलौना उसके मुंह में चला जाए, तो उस सूरत में हम ये मैन्यूवर करते हैं, जिसमें पहले हम उसके
कमर पे 5 दफ़ा ज़ोर से मारते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ उसके गले में फंसी हुई है तो वो नीचे की तरफ आ जाए, और हम उसका मुंह नीचे की तरफ रखते हैं ताकि नीचे मुंह की तरफ आए, ठीक है। और फिर छाती पे 5 दफ़ा इसी तरह करते हैं, या कि जो भी है वो प्रेशर पड़े और मुंह में बाहर वापस निकल जाए। तो अब एंड पे आ गई पीडियाट्रिक रिससिटेशन। इसमें मैंने आपको एज ग्रुप बताया था कि मोर देन 5 एंड लेस देन 14 या 15, ठीक है। तो इसमें बड़े लोगों की तरह ही कंप्रेशन करनी होती है। पहले आपको देखना होता है कि वो बंदा सांस ले रहा है कि नहीं, उसकी कैरोटिड चेक करनी होती है, और उसके बाद आपने फ़ौरन ही कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी होती है, ठीक है। इसमें पहले से कोई ब्रीदिंग वगैरह नहीं, पहले आपने 30 कंप्रेशन मतलब 30 दफ़ा कंप्रेशन देनी होती है, और फिर इस तरह आपने बहुत अच्छी तरह ग्रिप बनानी होती है मास्क की, और फिर दो ब्रेथ्स देनी होती है, और करना होता है कि उसकी चेस्ट रेज़ करे। इस डमी में रेज़ हुई है, ठीक है, जब मेरे से सही तरह उसकी ग्रिप बन गई है। और अगेन ये साइकिल दोबारा कंप्रेशंस की तरफ आ जाना होता है, सही है। तो ये साइकिल चलता है कि 1 मिनट में हमने 100 कंप्रेशंस देनी होती हैं,